हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने अपने 3 चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर विद कीवर्ड्स के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आपने उनकी वीडियो भी 3 चैप्टर्स की देख ली हुई। तो 4 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग का मीन्स होता है कि जो भी अराउंड अस आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही हैं उन सबको हम ग्रुप में कैसे लगा सकते हैं, यानी उनको ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। ठीक है, ये तो आप जानते हैं जितनी भी ऑब्जेक्ट आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई हैं। ठीक है, लाइक एज क्लोथ, लाइक एज आपके प्लास्टिक्स है, मेटल्स हैं, पेपर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट्स आप अपने चारों तरफ देखते हैं जो क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं। तो उनको आप कैसे ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है या ये पेपर की बनी हुई है, ऐसे आप इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि जो ऑब्जेक्ट होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको हम छांट कर कैसे ग्रुप में रखेंगे। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आपका 4 चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल, मटेरियल्स को अलग अलग करना इनटू ग्रुप्स में। ठीक है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, वी सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ हैव सो मच वैरायटी इन देम, नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ। आपने देखा है कि जैसे फूड और क्लोथ में वैरायटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं और क्लोथ भी होते हैं। देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, यानी एक बहुत बड़ी, वास्ट मतलब विशाल, बड़ी वैरायटी हमें देखने को मिलती है सभी जगह ऑब्जेक्ट में भी। यू सी अराउंड अस ए चेयर, ए ब्लॉक कार्ट, ए साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लॉथ, टॉयज, वाटर, स्टोन and many other objects. All these objects are different shape. ये भी जितनी भी ऑब्जेक्ट ऊपर आपको नाम बताए गए हैं, आप पता है डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं और डिफरेंट मटेरियल के बने हुए होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर अराउंड इन शेप, राउंड इन शेप, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट देखिए जो जिनकी शेप कैसी है, राउंड है, गोल है। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल, ए ग्लास मार्बल। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं यहाँ पे कि ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, यानी जो राउंड तो हैं बट नियरली मतलब क्या है, टोटली गोल नहीं है, यानी बिल्कुल गोल नहीं है। तो उनमें हमारे आ सकते हैं जैसे एप्पल आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, अर्थन पिक्चर आ सकता है जिसे घड़ा कहते हैं। सपोज वी आर, ये कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई ऑब्जेक्ट हैं जिनमें आप उनको, कोई राउंड है, कोई रेक्टेंगुलर है, ठीक है, सिलेंडर है, किस टाइप की है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई है, ये सब यहाँ पे दी हुई हैं। वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर ईडेबल, यानी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती हैं जिनको हम खा सकते हैं, एंड दे आर सम नॉट ईडेबल। वी माइट इंक्लूड ऑल दीज आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल। लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट में जो पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में जो टेबल थी वो बताई गई हैं। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्ट आउट आर ऑल्सो इन द ग्रुप्स। इन दिस ग्रुप में रख सकते हैं, जो भी मटेरियल्स आपके होंगे वहां पे देख लेना पीछे। Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastics, यानी हम ऐसी ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट बना सकते हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई, बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स may find a place in this group. There are so many ways to group objects. यानी यहाँ पे जो अभी टेबल दिखाई गई थी इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रख सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। इन द एबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, यानी या तो हम ऑब्जेक्टों की लिस्ट बना सकते हैं किसके आधार पर, उनकी शेप के आधार पर, या जिस मटेरियल से वो बनी हुई है उसके आधार पर। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट
अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, या तो एक मटेरियल्स की बनी हो सकती है या वो एक से ज्यादा मटेरियल की भी बनी हुई हो सकती है। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ठीक है, इन सभी से मिलकर ऑब्जेक्टें बन सकती हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स, आप और मटेरियल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये मटेरियल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी क्लास, जब आगे बड़ी क्लासों में जाएंगे तब वहाँ पे और डिफरेंट मटेरियल्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, आप इस एक्टिविटी को करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक्टिविटी क्या है? कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं आपके पास वो सारी आप कलेक्ट कीजिए। लाइक इसमें दिए हुए हैं, जैसे चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर, डस्टर, ए हैमर, नेल, सोप, स्पॉक ऑफ व्हील, ए व्हील, बैट, मैच बॉक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट दिया हुआ है, सॉल्ट को आप salt and potato. We can also list objects that we think of but cannot bring to classroom, यानी हम सोच सकते हैं माइंड में अपने में, लेकिन उनको क्लासरूम में आपको लाना नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ETC, ये ऐसी चीजें आप इनको ला नहीं सकते हैं, ये इनके बारे में सोच सकते हैं या इनको अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। Separation all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into groups. One group has objects that are made up of paper or wood, while the other group has the objects that are not made of materials. Similarly, we could separate things that are used for preparing foods. यानी हम डिफरेंट तरह की यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। पेपर की बनी हुई है उनकी एक लिस्ट, वुड की बनी हुई एक लिस्ट, प्लास्टिक की बनी हुई ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट, इनमें से जो खाने योग्य हैं जिनसे फूड बनाए जा सकते हैं, प्रिपेयर किया जा सकता है, उनकी एक लिस्ट अलग बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। ठीक है, क्या है ये? एक तरफ तो ऑब्जेक्ट दी हुई है, एक तरफ मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। जैसे प्लेट, थाली जो होती है, किस किस की बनाई जा सकती है? प्लेट, थाली किसी की बनाई जा सकती है, आपकी स्टील की बनाई जा सकती है, ग्लास की बनाई जा सकती है, प्लास्टिक की, एनी अदर। ठीक है, आपकी ब्रास की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है। ठीक है। पेन आपका प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, और आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। स्केल लिख सकते हैं, स्केल आपका प्लास्टिक का भी होता है और मेटल का भी बना हुआ होता है। और कोई ऑब्जेक्ट, बुक पेपर की बनी हुई हो सकती है और प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है, प्लास्टिक पेपर अलग से आते हैं। ऐसी एक और लिस्ट यहाँ पे दी हुई है आपकी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो एक से ज्यादा मटेरियल की बनी हुई होती हैं। जैसे आपकी ये लिस्ट है, इसको ये भी प्रिपेयर करनी है, पहले वाली भी, ये भी आपको कॉपी में बनानी है और ये भी आपको फेयर कॉपी बनानी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनी हुई थी। जैसे वुड आपका मटेरियल हो गया, तो वुड से आपकी क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं? तो चेयर, टेबल, प्लो, बुल्क कार्ट एंड इट्स व्हील। जैसे पेपर से क्या क्या बना सकते हैं? पेपर से आप बना सकते हैं बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड कैलेंडर्स। लेदर से आप क्या बना सकते हैं? शूज, बेल्ट, बैग, ये सब आपको लिखने हैं अपनी तरफ से जो मैं बता रहा हूँ। प्लास्टिक से आप क्या क्या बना सकते हैं? तो प्लास्टिक की जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो लिस्ट है एंडलेस है, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, जो भी आप चाहें वो बना लिख सकते हैं इसमें। प्लास्टिक से बनी हुई जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रही हैं, जैसे टॉयज भी बनाए जा सकते हैं इससे, प्लास्टिक से। ठीक है ना। और पेपर भी बनता है प्लास्टिक का, बकेट, मग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कॉटन से बनने वाली, प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें बहुत लॉन्ग हैं लिस्ट उनकी। कॉटन से क्या क्या बना सकते हैं आप? क्लोथ्स, यानी शर्ट है आपकी, और जो भी आपको याद आ जाए, ठीक है, वो इसमें लिख देना है। और अगर से आप बाहर से आपको कोई नज़र आ रहा है तो वो भी लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल, इन टेबलों से हमें क्या मिलता है? तो इन टेबलों से क्या मिलता है? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। पहली लिस्ट जो हमने बनाई है ये वाली, इससे क्या पता चला है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई होती हैं। एट ए टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ए सिंगल मटेरियल एंड एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी
मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, यानी एक से पता चल रहा है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं, और एक से टेबल से पता चल रहा है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हो सकती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हार्ट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज, यानी जो ऑब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करनी है वो पता चलता है उसकी यूज से, आपको किस तरह से किस यूज के लिए चाहिए तो उसकी तरह आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जो भी हम मटेरियल्स पढ़ रहे हैं जिनकी ऑब्जेक्ट बनी हुई है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी उन्हें कैसे पहचानेंगे कि क्या मटेरियल है, तो उनकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये पढ़ेंगे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, यानी आपने देखा है कि कुछ फिक्स होती हैं, कुछ चीजें उसी मटेरियल की बनाई जा सकती हैं। अब सपोज करिए आपका ग्लास है, ठीक है, वो केवल या तो स्टील का, प्लास्टिक का, या केवल किसका बना हुआ हो सकता है, ग्लास का, क्लॉथ का बना हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आप पानी को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो रिकॉल वन एक्सपेरिमेंट विद द पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड रखने के लिए, यानी जैसे वाटर रखने के लिए यूज किया जाता है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ द क्लॉथ। व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल और अदर मटेरियल सच दैट होल्ड वाटर, यानी आप यदि क्लॉथ का ग्लास बनाएंगे तो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसे मटेरियल्स की आवश्यकता होती है जो वाटर को होल्ड करते हैं। जैसे ये आपने ग्लास बनाया है, किसका बना हुआ, क्लॉथ का। तो क्लॉथ का बना हुआ जो ग्लास है आप देख रहे हैं, इसमें से जब भी आप वाटर डाल रहे हैं सारा क्या जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो ऐसे हर मटेरियल से हर ऑब्जेक्ट नहीं बनाई जा सकती है। इनकी क्या है, कुछ मटेरियल फिक्स होते हैं केवल उसी चीज बनाने के लिए जिसके लिए वो यूज की जाती है, ठीक है। तो यूज के आधार पर हमारे मटेरियल्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी के रेस्पॉन्स में हम ऑब्जेक्टों को बनाते हैं जो जिस यूज में आती है। तो इसमें फर्स्ट है प्रॉपर्टी में जो आपके मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या है, अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस का मतलब क्या है, मतलब देखने में कैसे लगते हों, ठीक है, देखकर आप उनको बता सकें। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपके जो मटेरियल्स हैं, आप कपड़ा ले लीजिए, क्लॉथ एंड प्लास्टिक, उसको कंपेयर किए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लास्टिक है और कौन सा क्लॉथ है। वी वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर एंड एल्यूमिनियम, यानी हर मटेरियल एक दूसरे से अलग होता है अपीयरेंस देखने में। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन द वुड। देखो एल्यूमिनियम कॉपर में कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन ऐसा वुड में नहीं है। फिर भी इनमें क्या है, डिफरेंस होता है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, क्योंकि इनकी अपीयरेंस अलग अलग होती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी बेशक सेम हो लेकिन उनकी अपीयरेंस अलग अलग होती है। एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि आपके पास कोई भी आयरन की बनी हुई चीज है जो आपको कट करते हैं, तो कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी दे हैव लुस्ट्रे। अपीयरेंस का मतलब क्या है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या है, चमक पाई जाती है। चमक का मतलब क्या है, जो भी आपके पास कोई पीस पड़ा हुआ है किसी भी मेटल, जैसे आपका कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम का, जब वो पुराना हो जाता है तो उस पर क्या है, रफ हो जाता है, भद्दा यानी जंग लगने लगती है। लेकिन जब आप उसको कट करेंगे, जैसे यहाँ किया है, ये आयरन का या किसी का बना हुआ एक वो है मटेरियल का बना हुआ लाइक आयरन, जब उसको कट करते हैं तो उसमें अपीयरेंस या लुस्ट्रे, चमक होती है। देखो चमक कैसे, क्या है, ये जब नई चीज आती है तो उसमें चमक होती है, लेकिन धीरे धीरे उस पर रस्टिंग हो जाती है। जैसे आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पर उसकी वही सरफेस नजर आएगी, न्यू सरफेस, जैसे वो पहले था, जिस समय वो बना था, फैक्ट्री से बनकर निकला था। जो अपीयरेंस उसमें थी वही अपीयरेंस इसमें यहाँ नजर आती है। देखो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कलर में, और यहाँ पे जो कलर दिखाई दे रहा है इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है, इसको कहते हैं अपीयरेंस लुस्ट्रे, ठीक है। ये केवल मेटल्स में पाई जाती है। जब वुड को आप काटेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वुड जैसी है ऐसे ही अंदर से बाहर से सभी एक जैसी होती है। तो एक तो क्या है इसमें जो आपकी मटेरियल्स है या मैटर हैं
या सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनमें क्या है, एक तो अपीयरेंस होती है, लुस्ट्रे पाई जाती है। मटेरियल दैट हैव सच लुस्ट्रे आर यूजली मेटल्स, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल, जब उन पर रस्टिंग हो जाती है, जंग लगने लगती है, तो अपनी जो अपीयरेंस होती है, शाइन, उसको खो देते हैं। बट ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड द मॉइस्चर ऑन देम, वही है, जब एयर का और मॉइस्चर का जब एक्शन उनके ऊपर होता है मेटल के, तो वो क्या डल हो जाते हैं, उनकी जो अपीयरेंस है। वी therefore notice the lustre only on their freshly cut surface, तो यदि हमको काट कर देखेंगे तभी हमको शाइनी दिखाई दे सकती है। when you visit an iron smith or workshop, like out for freshly cut surface of metal rod to see it they have lustre, यानी जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो और वहाँ पे मटेरियल्स को काटा जा रहा हो, जैसे आयरन वगैरह को, मेटल्स को, तो आप वहाँ पे चमक देख सकते हैं, उनके अंदर हार्डनेस। दूसरा क्या, जो ऑब्जेक्ट होती हैं हमारी, या मटेरियल्स होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं, या तो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तो एक हमारे जो मटेरियल्स की क्वालिटी है वो है कि वो या तो हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है। व्हेन यू प्रेस मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से आप उनको प्रेस कर सकते हैं और कुछ ऐसे जो प्रेस नहीं कर सकते। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, एक मेटल की लीजिए, उसको खींचने की कोशिश करिए किसी भी सरफेस को। द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, ए कैंडल, chalk any other materials of object, you can easily scratch some materials। इनमें से एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन सब की एक की ले लीजिए या उनका कोई पीस ले लीजिए, उनसे खुरचने की कोशिश कीजिए, स्क्रैच करने की। while some कैन नॉट बी स्क्रैच इजीली, या इनको खुरचने की कोशिश कीजिए, तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आसानी से स्क्रैच हो जाएंगे, जबकि इनमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो नहीं होंगे। materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are used hard, यानी जो आसानी से कंप्रेस नहीं होते हैं और ना ही स्क्रैच होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं हार्ड। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी मटेरियल्स की। दूसरा क्या है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मीन्स क्या है कि आप कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट कीजिए अपनी चारों तरफ से, ठीक है, और उनको क्या है वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे देयर आर सम ऑब्जेक्ट दैट डिजोल्व इन वाटर एंड देयर आर, तो सॉल्युबल है एंड सॉल्युबल, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या है, आप कोई भी चीज ले लीजिए, आपके चारों तरफ जो भी हो, 5-6 चीज इकट्ठा कर लीजिए, 4 या 6 चीजें। व्हाट डिसअपियर एंड व्हाट डज नॉट, यानी जो भी चीज वाटर में डिजोल्व हो जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके पास जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। जो वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्युबल, और वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है ये कि मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल्स इन वाटर, वाटर में आप डिफरेंट सॉलिड्स को जब डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा। ये टेबल भी आपको प्रिपेयर करनी है, ध्यान से देख लीजिए। सॉल्ट डिसअपियर कंप्लीट इन वाटर, जब वाटर में आप सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे तो हो जाएगा शुगर, यस हो जाएगी। जहाँ पे हो जाएगी वो आपको लिखना है डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, और जहाँ नहीं होना है सैंड, सैंड हो जाएगी, नहीं होगी। सैंड आप डिजोल्व करेंगे वाटर में, क्या है सेटल हो जाएगी, तो डज नॉट डिसअपियर। चॉक पाउडर नहीं होता है, डज नॉट डिसअपियर। सैंड डस्ट ये भी नहीं होगी, ठीक है। आगे क्या, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर और डिजोल्व इन वाटर दैट इज कॉल्ड सॉल्युबल, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं दैट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं तो उनको कहेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब क्या है, सॉल्युबिलिटी एक अलग है कि हर चीज़ की जो डिजोल्व होने की जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। ये आप जानते हैं कि आप जब चीनी को घोलेंगे तो आपको टाइम लगेगा घोलने में, जबकि आपको सॉल्ट को घोलेंगे तो तुरंत घुल जाएगा, ठीक है। और यदि आप और भी चीज़ उसके अंदर जैसे विनेगर, लेमन जूस, इसको वाटर में डिजोल्व करना चाहें तो फटाफट हो जाएगा। यदि आप मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, यानी कोई भी ऑयल उसमें डिजोल्व करना चाहें तो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो मिक्स वेल और नॉट मिक्स वेल, इससे डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी पर कि कोई भी चीज़ पानी में कितनी जल्दी घुल जाती है।
तो नेक्स्ट टेबल है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सब कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, यानी वाटर में किस तरह से डिजोल्व होते हैं। तो आपको लिखना है डिजोल्व हो रहा है तो मिक्स वेल, नहीं हो रहा है तो डज नॉट मिक्स वेल। तो लिक्विड्स आपका विनेगर जो सिरका होता है इसको आप पानी में डालेंगे तो आप जानते हैं जैसे लाइक एज वाइन होती है, वाइन बियर होती है, उसी तरह की इसकी नेचर होती है। ठीक है, जब वाइन बियर आप जानते हैं पानी में कंप्लीट डिजोल्व हो जाती है तो ये भी डिजोल्व हो जाता है। लेमन जूस डिजोल्व हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल सरसों का जो तेल होता है डज नॉट मिक्स। कोकोनट ऑयल डज नॉट मिक्स। कैरोसिन डज नॉट मिक्स। ठीक है, तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी। तो ये भी एक आपके मटेरियल्स का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो आप जब भी लिस्ट आपने बना ली है या आपने जो नई मटेरियल्स इकट्ठा कर ली है अपने पास से, उनमें से आप देखेंगे कुछ मटेरियल्स आपके ऐसे होंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो पानी में सिंक हो जाएंगे और कुछ ऐसी होंगी जो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहेंगी। ठीक है, तो उनमें से क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी क्या है मटेरियल्स की होती है। ठीक है, तो आप बना लेंगे जैसे एक लिस्ट या एग्जाम्पल आप लेंगे और जो भी आपने पीछे लिए उनमें से या मटेरियल्स आपके पास हैं उनमें से कुछ मटेरियल्स को आप वाटर में डाल देंगे तो सब मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर इन सिंक। जैसे की वगैरह है, जो हैवी चीजें वो पानी में बैठ जाएंगी और जो कैसी हैं लाइटर हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहेंगी। तो ये भी एक टेंडेंसी है सिंक और फ्लोट ऑफ वाटर, फ्लोट एट द सरफेस ऑफ वाटर, ये भी एक आपके मटेरियल्स की क्या है प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, यानी आप देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसी होती हैं जिनके आप आर पार देख सकते हैं। तो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई का जो आप गेम खेलते हैं। थिंक ऑफ सम प्लेसेज वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन, यानी आप ऐसे स्थान देखते हैं कि अपने मित्र के द्वारा आप देखे न जाएं, ठीक है, पकड़े न जाएं, इसीलिए ऐसे स्थान आप ढूंढते हैं छुपने के लिए। Why did you choose those places, ऐसे स्थानों का आप क्यों चयन करते हैं। Would you have to try hide behind a glass window, यानी आप यदि ग्लास विंडो के पीछे छुप जाते हैं तो आपको आसान हो जाता है मित्र को ढूंढना, बता देगा क्योंकि आप उसमें से दिखाई दे रहे होंगे। ओबियसली नॉट, क्या आप ग्लास विंडो के पीछे छुपेंगे, नहीं। एज योर फ्रेंड कैन सीन थ्रू दैट, क्योंकि आपका मित्र आपको देख सकता है उनसे। तो इसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि हमारे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, तो दोज मटेरियल्स और सब्सटेंस, दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, तो उनके आर पार हम देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्या है कंटेनर रखे रहते हैं। ये आपको मेनली मिलेगा जो परचूने वाली दुकान होती है उस पर, तो आप उसमें बाहर से देखकर बता सकते हैं कि मुझे ये वाली या जो भी टॉपी चाहिए। ऐसी आप दुकान पर जाते हैं, आपने देखी है, तो मोस्टली ट्रांसपेरेंट चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट होती हैं जिनमें वो भरी हुई रखी रहती हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी भी होती हैं जिनके आर पार आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक। तो देयर आर सम ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट सीन थ्रू देम, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी भी होती हैं कि हम उनके आर पार तो देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। कैसी ऑब्जेक्ट होती हैं ऐसी, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके आप आर पार तो देख सकते हैं, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज द ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जैसे आपकी व्हाइट कलर की पॉलीथीन होती है, ठीक है ना, पॉलीथीन से देख सकते हैं आप आसानी से, लेकिन क्लियरली तो नहीं देख सकते उससे। जैसे आपने देखा है जब लंच लेकर आते हैं आप, तो आपका जिस पेपर पर रख कर लाते हैं, जिस पेपर में फूड लेकर आते हैं, सपोज इस पर ऑयल लग जाता है कहीं पर, तो आप देखते हैं जो ऑयली पेपर है वो क्या है, एज ए ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क करता है, सॉरी ट्रांसलूसेंट की तरह, ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसलूसेंट की तरह। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि ऑयल लगने से पेपर कैसा हो जाता है, ट्रांसलूसेंट बन जाता है, उससे आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली। तो अकॉर्डिंग टू सीन देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ओपेक,
ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जबकि आपके ओपेक ऐसी ऑब्जेक्ट हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके आर पार तो देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली। तो लास्ट में आप ऐसी ऑब्जेक्टों को देखिए, आप एक उनकी लिस्ट बनाइए, उनके नाम लिखिए, ये सारी चीजें इस लास्ट टॉपिक में यहाँ पे हैं। तो आपका ये चैप्टर हो गया है पूरा, आप इसको पढ़ लेना। लास्ट में ये तीनों ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।